ठीक है, अभी चल रहा है, अभी विजिबल है। एक बार जल्दी से मुझे बताइए, क्या ऑडियो वीडियो दोनों विजिबल है या नहीं है? हैं? ऑडियो वीडियो दोनों विजिबल है? मुझे एक बार जल्दी से सभी लोग इन्फॉर्म करके बताइए कि क्या ऑडियो वीडियो सब कुछ विजिबल है? ऐसा तो नहीं ताता धिन्ना हो रहा है, रुक रहा है? हाँ ताता जिसका नहीं चल रहा है वो एक बार रिज्वाइन कर ले। ए भैया रिज्वाइन कर लीजिए, जिनका नहीं चल रहा वो रिज्वाइन कर लीजिए। और जिनकी आवाज नहीं आ रही है, इतनी भयंकर आवाज जा रही है कि पूरा जो है मार्केट हिल गया, और आप लोग कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही है। मार्केट हिला हुआ है पूरा जो है, अब बढ़िया चल रहा है। फिट है, फिट है ना? तो जुड़ जाइए सभी लोग जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं। आ रही है सर, आ रही है, जा रही है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या बोल रहे हैं? हंस रहे हैं। सही। जिनको दिक्कत हो रही है एक बार दोबारा जैसे आप शुरू जुड़े थे हटा फटा के पूरा रिमूव करके वापस जुड़ जाइए, उससे क्या होगा, सब कुछ सही रहेगा, है ना जी? मस्त लग रहे हैं सर आज आप, क्या बात है, क्या बात है। चलो किसी को तो मस्त लग रहे हैं। ए भैया चल रहा है, चल रहा है, चलो भी ठीक है, दौड़ना भी चाहिए। चल रहा है, दौड़ रहा है। अब देखिए, अब देखिए, एक पहले इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को दे दें, ठीक है? एक इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को दे दें, है ना? उसके बाद बात करेंगे। पहले एक इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को मैं दे देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, ध्यान से सुनिए। देखिए, पहले तो मुझे इतने लोग जितने भी स्टूडेंट हमारे जुड़े, मुझे बस इतना बता दीजिए कि कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको मेरा कंटेंट, मेरा पढ़ाया हुआ चीज समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, या एकदम उसको बुद्धि जो है उसके बात जा ही नहीं रही है बुद्धि में। बस मुझे इतना बताइए पहले तो, क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल मेरी बात समझ में नहीं आ रही। क्या हुआ एमबीबीएस जी? ओप 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 सर, ओप है, ये क्या होता है? अरे भैया पूरा नमवा लिख दिया करो, इसका व्हाट्सएप वाली भाषा यहाँ ना इस्तेमाल करो कि हाँ को जो है ऐसे लिख दिए, है ना? हाँ को ऐसे लिख देते हैं आजकल। गुड नाइट को गुड नाइट लिखेंगे, गुड नाइट लिखेंगे, ये सब भाषा मत इस्तेमाल किया करो हमारे आगे, थोड़ा पूरा भाषा लिखो। है सर आप न्यू हैं, बहुत अच्छी बात है। जिनको बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नहीं सर हमें नहीं समझ में आ रहा, बताइए। एक बड़ा अच्छा जुगाड़ है इसलिए बता रहे हैं। कोई बताइए, मेरा बताया हुआ कोई ऐसा पॉइंट जो आपको ना समझ में आ रहा हो। और ऐसा आप लोग अगर क्लास देखे हो तो ये भी आपको पता होगा कि इस क्लास के अंदर, है ना, नहीं सर आता है समझ, आता है ना समझ में, मतलब कोई अगर देखा होगा तो आप देखेंगे मैं एक बात को 4 बार बोलता हूं, मैं एक चीज को 5 बार रिपीट करता हूं, 3 बार 2 बार रिपीट करता हूं, ताकि जो भी है स्टूडेंट जो उसको एक बार नहीं समझ में आया 2 बार में समझ ले, 3 बार। वैसे बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, मुझे लगता है कि मैं एक बार में ही आपको समझा देता हूँ वो चीज, पर आपको अपनी बुद्धि इतना ज्यादा कम पड़ जाती है कि उसको 5 बार लगता है, तो मैं ठीक है 5 बार समझा देता हूँ, यही होता है ना? अच्छा, ओफ का मतलब होता है ऑसम। क्या बात है एमबीबीएस जी, ठीक है, ठीक है। अगर देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने रेटिंग दिया है, रेटिंग आप लोग इतना गंदा देते हैं, 3 रेटिंग, 4 रेटिंग, 2 रेटिंग, 1 रेटिंग। एक बात बताइए, आप कैसे किसी टीचर को बता देते हैं कि ये 1 रेटिंग वाला टीचर है? बताइए। और बच्चा मैं अगर हट गया ना, जैसे कि अभी मैं विनायक बैच 1.0 में नहीं हूं, हो सकता है मैं कल को फिर यहां से भी हट जाऊं, मैं हट ही जाऊं पूरा तरीके से, मैं हो सकता है छोड़ दूं, फिर मैं आपको साइंस ही ना पढ़ाऊं, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं, और ये सारा क्रियाकलाप आपका ही खेल होगा। अगर आप चाहते हैं कि सर जो है नहीं सर मतलब मैं किसी और टीचर से, या तो देखता हूं फिर कौन ऐसा टीचर है जो आपकी ही भाषा में साइंस को एकदम आपकी ही तरीके से पढ़ा दे। लिखकर बता रहा हूं, किताबी भाषा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं साइंस में पढ़ाना, और किताबी भाषा ही इस्तेमाल करते हैं। और आप 10+2 एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, न कि एक एसएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, ये एक अलग पैटर्न है, और 10+2 एसएससी इंटर लेवल बिहार, ये एक अलग सिस्टम है।
इसका क्वेश्चन पैटर्न अलग है, इसका क्वेश्चन पैटर्न अलग है। और जितना आपका सिलेबस है उतना ही सिलेबस में मैं आपको यहां दे रहा हूं केवल, और बल्कि वो थोड़ा सा अधिक ही दे रहा हूं इसमें, वरना आपका सिलेबस मात्र इत्तू सा है, इत्तू सा। समझ रहे हैं? और ये बात मैं इसलिए दे रहा हूं, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सुनने में ये है कि आपकी रेटिंग बहुत, आपके लोग जो है बहुत कम दे रहे। रेटिंग याद रखिएगा सर, 5 स्टार का मतलब 5 स्टार होता है, 5 स्टार होता है। और ये मैं आपसे इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे रेटिंग दो, क्योंकि आप भी ये बात बिल्कुल सही दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे एकदम अच्छे से, अगर हो सच्चे एकदम बिल्कुल पढ़ने वाले के स्टूडेंट, तो आप सच में देखिएगा, बताइएगा कि क्या कंटेंट में कोई कमी है, कोई आपको काट सकता है। पेपर के हिसाब से आपको कोई नहीं काटेगा। जो थोड़ा बहुत मैं मानता हूं कि कुछ हाई लेवल का मैं देने की कोशिश करता हूं, वो मैं मॉक टेस्ट में वहां दे देता हूं आपको। जब मैं आपको यूट्यूब पे बिहार अड्डा के 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपको मैं शाम को 6 से 7 में साइंस का मॉक टेस्ट करवाता हूं, क्वेश्चंस करवाता हूं, तो वहां पर आपको मैं वो सारी चीजें एक्स्ट्रा थोड़ा सा हाई लेवल में चीजें बता देता हूं। उस चीज को नोट कर लिया करो। थोड़ा हाई लेवल, जो थोड़ा सा अपर लेवल है, वो वहां दे देता हूं। यहां एकदम सिलेबस डिक्टो चलता है, तो दिक्कत कहां आ रही है आपको? है किसको दिक्कत आ रही है? और जिनको दिक्कत हो रही है, तो सर दिक्कत का कारण यह है कि आप पहली बार क्लास ले रहे हैं, आप शुरू से मेरी क्लास देखे ही नहीं है अभी तक। आप बीच क्लास में एंट्री लेते हैं और कहते हैं सर मुझे बताइए क्या होगा। समझ में आ रही बात? अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का साथ जो है एग्जाम तक रहे, तो प्लीज थोड़ा सा आप सब एक काम करिएगा, जब भी फीडबैक रेटिंग दी जाए तो 5 से कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो कंटेंट रीडिंग राइटिंग को लेकर हो, चाहे आपके टीचिंग स्टाइल को लेकर। आपको लगता है कि मैं अच्छे से नहीं पढ़ा, मैं थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूं, तो आपको बुरा लगता है, तो मैं वो भी नहीं करूंगा। आपको प्रॉपर एक रेटिंग देनी है 15 टोटल, है ना, ये चीज ठीक है। समझ आ रही बात? अगर आपको लगता है तो भैया रेटिंग तो देना पड़ेगा। अगर आपकी रेटिंग में कोई कमी आती है तो मैं सर आपको नहीं दिखूंगा अगले दिन से ही। फिर हो सकता है 2-3 दिन आपकी क्लास बंद रहे, उसके बाद हो सकता है कोई और आए, और फिर मैं, आप देखो, आप पढ़ो, आप समझो, फिर आप मुझे मत दोषी बना देना कि सर ये चीज आपने बताया था और सर ये ऐसे हो रहा है। इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत देखना पड़ता है सर, और हम भी एक जगह काम ही करते हैं, ये भी आपको पता है। हमने, हमारा भी घर परिवार है, हमारी भी जिम्मेदारियां हैं, हमें भी 2-4 रोटी चाहिए तो हमें कमाना पड़ेगा। ठीक है, हम भी 2-3 रोटी के लिए हम भी तरसते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा भी परिवार है, हमारे भी माता पिता हैं। ऐसा नहीं है कि हम आसमान से सीधा टपक गए नीचे की तरफ आ गए, नहीं। बिल्कुल सफिशियंट है एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग। नो बुक्स, नो अदर बुक्स। आप किसी अदर बुक्स को मत उठाइएगा, मैं कहता हूं इस बात को। और ये बात मैं पहले, अब आज आपको सतर्क कर दिया हूं, आपको ये बात मैं बता दिया हूं। ये बात आपके लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है जो बाद में मेरी रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे, उनके लिए भी है। ठीक है, बात समझ में आ गई जी? ठीक, बाकी मैं आइंदा अभी कुछ भी नहीं कहने वाला हूं। अब चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, कहां तक बात हुई थी यहां पे बताइए मुझे। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा बच्चा, थोड़ा सा प्लीज मत जानबूझकर गुस्से में कि मैं आपसे बात नहीं किया तो आपने रेटिंग नहीं दिया। ये कोई बात नहीं होती है कि मैं आपका मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पे एक ही नज़र में मैं कितने लोगों का जवाब दे दूंगा मुंह से। मैं या तो पढ़ा लूँ या तो आपके बातों का जवाब दूं। अब बात नहीं कर पाया, आपसे बात नहीं कर पाया, आपकी बात नहीं सुन पाया, तो आप गुस्से में रेटिंग कम कर देते हैं। यहाँ का गुस्सा वहां दिखा देते। आप ये एक बार भी नहीं सोचते कि एक टीचर को रेटिंग अगर ऑप्शन आ रहा है तो क्यों आता है रेटिंग का ऑप्शन? रेटिंग ऑप्शन इसलिए आता है कि जो चीजें आपको दी जा रही है क्या वो सफिशियंट है, क्या वो चीज आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। आपसे बात से आपसे रेटिंग नहीं होता है ना?
आपसे बात नहीं की, आपको थोड़ा सा डांट दिया, थोड़ा सा मुस्कुरा के अगर कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आपको बुरा लग गया, आपने रेटिंग खराब कर दी। अब फिर आप कहते हो सर ऐसे हो गया, सर वैसे हो गया, सर ये हो गया, सर ये हो गया, सर कहाँ चले गए। तो क्यों नहीं जाएंगे सर, जब आपको सर पसंद ही नहीं है। बताइए, पैसा पढ़ने का दिया है ना, कि हमारे साथ वार्तालाप करने का पैसा दिया आप सबने, मेहनत से पढ़ाई करने का पैसा दिया है, सिलेक्शन लेने का एक उम्मीद के साथ हमारे साथ जुड़े हो, आप इतना प्यार दिखा रहे हो, उस प्यार को बरकरार रखे रहो, ताकि आपका एग्जाम, आपका सिलेक्शन, आपका जो पेपर हो, कम से कम जब आप बैठो तो आपको साइंस के वो 25 क्वेश्चन इस तरीके से दिखने चाहिए जैसे होता है कि खेत में पहुंचते आलू दिख रहा हो पूरा एकदम, किलो यही आलू है, यही प्याज है, यही लहसुन है, काम खत्म। और जिनकी भी क्लास पीछे की छुटी हुई है, मैं उनसे एक बार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज एक बार आप सभी पीछे वाली क्लास जरूर लेकर हमारी क्लास में आइए। लाइव तभी आइएगा जब आप मेरी पुरानी वाली वो जो क्लासेस रिकॉर्डेड वाली हो चुकी हैं, जो हो चुकी हैं, उनको देख लीजिए, तभी आइएगा, बीच में मत आइएगा, वरना सारा कुछ फिर यानी तो आप या तो कल आइएगा, क्योंकि कल आपका दूसरा चैप्टर हो सकता है शुरू, या तो आज ही शुरू हो जाए। ठीक है, ये चीज मैं कहना चाहूंगा। चलिए, अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हाँ, क्या हुआ, एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ पे, कौन है क्या, सर आपका पढ़ाई हुआ नहीं समझ में आया है, ये हो ही नहीं सकता। अच्छा ठीक जी, ठीक है, तो इस बात का आप सभी लोग ख्याल रखिएगा, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, जितने भी आप सब लोग हो मेरे क्लास के अंदर, जितने भी हो सभी लोग। और उसके बाद आज क्लास में एक थोड़ा सा बात और भी आपसे कहना चाहूंगा, उसको भी आप लोग सुन लीजिएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप इतना चीज़ मानते हो, हमें भरोसा करते हो हमारे ऊपर, क्योंकि हम आपके साथ बहुत फ्रेंडली रहते हैं। अगर आपको बात पता हो, आप किसी की भी क्लास देख लीजिए, आप मेरी क्लास देख कर, मैं आपके साथ एक दोस्त की तरह रहता हूँ। ठीक है सर, आप मैरिड हैं? अरे नहीं भैया, मैरिड वैरिड नहीं हूँ मैं, पर एक बात बता रहा हूँ, आपके साथ दोस्त की तरह रहना चाहता हूँ, कि आप सभी एक हमारे भाई बहन दोस्त, जैसे आप अपने घर में बातचीत करते हैं भैया जो है, भैया से, बहन से, सभी से, वैसे ही बिल्कुल मैं भी चाहूँ तो एकदम सीरियस होकर पढ़ा सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ आप हंसते खेलते पढ़िए चीज़ों को। जब हंसते खेलते हुए चीज़ें समझ में आ रही है, तो हम क्यों जाके जो है हम अपना माथा फोड़ रहे हैं, क्यों हम अपना अपना दिमाग पे जो है बोझा ढो रहे हैं, जब चीज़ें समझ में आ रही हैं इस तरीके से, है ना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए, बहुत हो गया, बहुत समझ लिए, अब आप लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अच्छे से। स्पेस ट्रेवलर तक हो गया का, हमने वेलोनिया बता दिया था, जहां तक हमें याद आ रहा है कि हमने वेलोनिया जो है बता दिया था। वेलोनिया यानी एक जो एल्गी होती है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था, है ना। अब आगे आगे चलिए, है ना, आगे चलते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा जाएगा, लिखिए जल्दी से। अब आगे यहां पर क्या लिखा जाएगा, आराम से लिखिएगा, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, बिल्कुल आराम से चलेंगे। कैसे, तो लिखिएगा, अगर आपको आइसक्रीम बनाना, उसके आगे लिखिएगा आइसक्रीम। अब इसको तो हिंदी में नहीं लिखना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं कोई हिंदी उर्दू पंजाबी कन्नड़ जो है, कोई ऐसा तो नहीं है ना। आइसक्रीम समझ में आ रहा होगा सभी को, ठीक है। तो आइसक्रीम की अगर बात करें, तो आइसक्रीम के लिए जो एल्गी यूज होता है, अब देखिए आइसक्रीम के लिए जो एल्गी, जो शैवाल आपका यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, जो शैवाल आपका इस्तेमाल हो रहा है, उपयोग में आ रहा है, उस एल्गी की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, है ना। अब देखिए यहां पर आपने देखा एल्गी का इस्तेमाल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। अब यह जो एल्गी यूज हो रहा है आइसक्रीम बनाने के लिए शैवाल का, उसका नाम पूछा जाता है, वह कौन सी एल्गी है, वो कौन सा शैवाल है जिसका हम सभी इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए। तो आपको कहना था गुरुजी, एक तो होता है जिलिडियम, एक क्या होता है, जिलिडियम होता है। क्या होता है, जिलिडियम होता है कि नहीं, होता है। दूसरा ग्रेसिलेरिया, क्या होता है, ग्रेसिलेरिया होता है। क्या होता है, ग्रेसिलेरिया। तो यहां पर लिखेंगे जिलिडियम, जिलिडियम, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ग्रेसिलेरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेसिलेरिया हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि दो एल्गी, दो शैवाल होते हैं जो कि आपका आइसक्रीम को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ठीक है। यह बात समझे। अब सवाल तो यह भी है कि गुरुजी यह जो दोनों एल्गी है, यह जो दोनों शैवाल हैं, क्या यह दोनों शैवाल कौन से शैवाल होंगे, तो यह दोनों आपके याद रखिएगा, यह आपका लाल शैवाल होते हैं। यह कैसे शैवाल होते हैं, ये आपके लाल शैवाल होते हैं, यानी रेड एल्गी होते हैं। क्या होते हैं सर, रेड एल्गी होते हैं, यानी लाल शैवाल होते हैं। बात समझ में आया, बात समझ गए कि दो लाल शैवाल आपको देखने को मिल रहे हैं जो आइसक्रीम बनाने में बड़ा मदद करते हैं, जैसे कि आपका जेलिडियम हो गया, आपका ग्रेसिलेरिया हो गया। क्लियर है सभी को, ठीक है, क्लियर सभी को यहां पे। अच्छा, अब यही से इसी के आगे लिखिएगा, इसी के आगे लिखिएगा, एक पॉइंट और लिखिएगा, यहां तक क्लियर हो गया ना, ठीक है।
अब इसी के आगे लिखिएगा, अगर बात करें रेड एल्गी की, यानी जिसे लाल शैवाल कहा जा रहा है। देखिए एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जिसको मैंने हिंदी में ना लिखा हो, एक भी ऐसा शब्द नहीं जिसको इंग्लिश हिंदी में ना लिखा हो, सब चीज एकदम आपकी भाषा में है, और इतना कोई नहीं लिखता मेरे लाल, है ना। अब देखो इधर देखो भैया, लाल शैवाल की बात की हमने, तो हमने एक बात बोली, हमने कहा कि यह जो आपका रेड एल्गी है, जो आपका लाल शैवाल है, इससे एक चीज, एक पदार्थ जो है क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, एक इससे पदार्थ प्राप्त हो, इसी शैवाल से एक और पदार्थ प्राप्त होता है, उस पदार्थ का नाम बताइए। यानी कि एक और आपका सबस्टेंस हमें इससे मिलता है, उस सबस्टेंस का नाम क्या है, उस मटेरियल का नाम क्या है, जो मटेरियल हमें प्राप्त हो रहा है, उस मटेरियल का नाम है अगर अगर। क्या नाम है, अगर अगर, ध्यान से लिखिएगा, क्या नाम है, अगर अगर। ये रोग नहीं है, ये रोग नहीं है, ये अगार अगार जो है रोग नहीं है, यह एक मटेरियल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है खाने में। अब देखो दिखाते हैं आपको, पहले आप देख लीजिए फिर समझिएगा, थोड़ा सा आप देख लीजिए फिर समझिएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा, देखिए यहां पर दिखाते हैं आपको, आ जाओ, ठीक है। देखिए यहां पर, अरे यार गिर ना जाए, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देखिए अच्छे से दिखाते हैं, और कहां कहां दिखाएं, ये देखिए, देखिए सब, देखिए मिंट है, हिबिस्कस मिंट है, ये मिंट हो रहा है, मिंट के लिए बनाया जा रहा है, अगर अगर से मिंट बनाया जा रहा है। इसी तरीके से इसका देखिए, ये अगर अगर है, चलिए ऐसे खोल के दिखा दे, ये देख रहे हैं, देखिए क्या है, ये जो आप देख रहा है लाल लाल, ये लाल शैवाल से तो बना, लाल शैवाल से ही तो बना है, ये लाल शैवाल से ही बना है। ये जो है बच्चा, ये रेड एल्गी, आपका रेड एल्गी जो अगर अगर है, ये रेड एल्गी से देखिए बना है, लाल शैवाल से बना है। और जब ये लाल शैवाल से बना है तो इसका इस्तेमाल एक तरीके से खाने के तौर पे, कभी मिंट के तौर पे, कभी ये सलाद के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। ये दिख रहा होगा केसर की तरह थोड़ा सा, पर ये केसर नहीं है, ये केसर की तरह दिख रहा होगा पर केसर नहीं है। कहां पाया जाएगा, अरे एल्गी कहां पाए जाते हैं, एल्गी कहां पाए जाते हैं, शैवाल कहां पाए जाते हैं, बताइए सभी लोग बताइए, शैवाल कहां पाए जाते हैं, एक्वेटिक में ना, जल में ना, पानी में ना, तो कहां पाया जाएगा ये जो है, ये भी तो पानी में पाया जाएगा। एकदम म जो है एकदम बिल्कुल लुल्ल हो गए हो, लुल्ल हो गए। यहां पर इसका इस्तेमाल एक तरीके से, यह जो है अगर अगर का इस्तेमाल तो यहाँ पे सैलेड के रूप में भी किया जा रहा है, मिंट के तौर पे भी किया जा रहा है, एक फूड कंटामिनेशन यानी एक तरीके से भोजन को, भोजन पदार्थ के तौर पे भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये लाल शैवाल से बना है। बस बात इतनी सी है ना। पानी में मैं तेरी दीवानी हो गई, सवाल का जवाब पानी पानी हो गई है। बहुत बढ़िया, क्लियर है। वाटर, जी सर, हाँ हाँ सर, आपका 2 क्लास नहीं मिल रहा है, मिल जाएगा, ढूंढिए, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, वो तो क्लासिया है जो है। हाँ चलिए आगे देखिए, ये चीज क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है ना। हंस रहे हैं, हंसना मना है, ठीक। चलिए बस यही चीज आपको यहां पर लिखना था। अब यही एल्गी आपका खत्म। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस योर एल्गी वाज टाटा बाय बाय, समझ रहे, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस योर एल्गी वाज टाटा बाय बाय, नो, खत्म कहानी, समझिए आपका सवाल का कहानी यही खत्म हो गया है। अब इसमें आपको आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, कि आप नीट की तैयारी नहीं करनी है आगे आपको, समझे, आपको एमबीबीएस की पढ़ाई आगे नहीं करनी है। अब आगे रुक तो जाइए, अब आगे जो आपका बचा होगा, देखिए जब हमने पढ़ाया था तो हमने एक चीज बताया था, क्या हमने क्या बताया था, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, बताया था कि नहीं बताया था, बताया था कि नहीं बताया था, बताइए, बुझा रहा है तो बताइए ना जी, बताया था ना। अब हमने क्या बताया था, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा बताया था। तो अब एल्गी के बाद क्या है, एल्गी के बाद क्या आएगा, एल्गी के बाद क्या आएगा, बताइए जल्दी से। एक मिनट रुकिए, घर से एक मैसेज आया है, एक मिनट बच्चा, आप लोग को पता नहीं, हम बहुत परेशान हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, हमारे घर पे
क्या करा जाए, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आप लोग समझते नहीं है ना बेटा, क्या किया जाए, बहुत सारी दिक्कतें हैं, फिर भी आपके सामने खड़े हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो समझ आ रहा है। तो अब क्या हेडिंग पड़ेगा, ब्रायोफाइटा। क्या लिखेंगे, ब्रायोफाइटा, हेडिंग डालिए ब्रायोफाइटा। क्या लिखा जाएगा, ब्रायोफाइटा। समझ में आई बात, क्या लिखा जाएगा, ब्रायोफाइटा। अब देखिए हेडिंग में लिखिएगा ब्रायोफाइटा। क्या होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ठीक है। क्या लिखेंगे, ब्रायोफाइटा लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, इट इज एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम, इट इज एम्फीबियंस ऑफ, सॉरी एनिमल किंगडम कह रहा, प्लांट किंगडम, इट इज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि पादप जगत का उभयचर इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पादप जगत का उभयचर इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उभयचर इन्हें कहा जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, पादप जगत का उभयचर इन्हें कहा जाता है, मतलब दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब देखिए जैसे आपने देखा जो शैवाल है वो जल में पाया जा रहा है, केवल केवल कहां पाया जा रहा है, जल में पाया जा रहा है, जमीन पे नहीं पाया जा रहा है, जल में पाया जा रहा है। जहां पानी लगा वहां काई आ गया, ठीक है। यही चीज आपने देखा था ना, जो शैवाल है वो केवल जल में दिखाई दे रहा था, जहां पानी है वहीं पे काई आ रहा है। ठीक उसी प्रकार अगर ब्रायोफाइटा की चर्चा करें तो ब्रायोफाइटा इज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, यानी कि यह जल में तो होगा ही होगा, पर साथ में जमीन पर भी अलग से पाया जाएगा। एम्फीबियंस का मतलब ही यही होता है कि ये चीज आपका वाटर में तो दिखेगा ही दिखेगा, बट एज लैंड भी दिखेगा, यानी आपका जमीन पर भी दिखाई देगा। तो जमीन और जल दोनों में पाया जाने वाला एक ऐसा पादप जगत का अगर भाग पूछा जाए तो आप बताइएगा उसे ब्रायोफाइटा कहा जाएगा। क्या क्लियर हुआ सभी को? सर इससे बढ़िया कोई चीज नहीं बताएगा। क्लियर हुआ सभी को कि नहीं हुआ, बताइए। यस सर, नहीं समझ में आया तो लिख लीजिए, अगर दिक्कत हो रहा हो याद ना रहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, जल प्लस जमीन, जल प्लस जमीन, लैंड प्लस वाटर। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए ताकि याद रहेगा यह बात आपको। बताइए, मैंने लिख लिया सर, ठीक है। क्लियर सभी को, ठीक है। अच्छा, अब ये कहां पाए जाते हैं, यह भी आपसे पूछेगा कि यह कहां पाए जाते हैं। तो दे आर यूजुअली अकर्स इन डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। क्या लिखेंगे, दे आर यूजुअली, दे आर यूजुअली अकर्स इन डैम्प, हिंदी में भी लिखूंगा, पहले इंग्लिश वाले की तो लिख लेने दीजिए, ठीक है। डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज, शेडेड लोकेलिटीज, यानी कहने का मतलब यह है कि यह जो होते हैं ये प्रायः नम आर्द्र, नम मतलब समझे जो नमी वाली जगह होती है, नम आर्द्र और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। यह कहां पाए जाते हैं, यह प्रायः जो है होते हैं ये नम्र जगहों पर पाए जाते हैं, छायादार जगहों पर पाए जाते हैं, सॉरी 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 नम जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है, आर्द्र जगहों पर पाए जाते हैं और छायादार जगहों पर पाए जाते हैं, छायादार जगहों पर स्थित होते हैं, जगहों पर स्थित होते हैं। कहां होते हैं, स्थित होते हैं। पॉइंट समझ में आ गया सभी को, क्लियर है।
दे आर यूजुअली अकर्स इन द डैम्प ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। यह प्रायः जो होते हैं आपके नम जगहों पर पाए जाएंगे, आर्द्र जगहों पर पाए जाएंगे या फिर छायादार जगहों पर पाए जाएंगे। यह पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? हिंदी इंग्लिश दोनों ले गुरुजी। हिंदी उर्दू बोल रहे हैं। नफाज गुमजाम जो है पेश किया जाए नजारे का क्या है माहौल वल्ला अल्लाह वात सब। ठीक है, क्लियर है? बताइए, इतना दोनों चीज लिखने के बाद जो है कह रहा है कि तकल्लुफ हो रही है हमें। साइड प्लीज सर लिखिए। अब हंस रहे हैं, बताइए यार नजम बाग पेश के वल्ला दी। ठीक है, क्लियर है सर? हंस रहे हैं, बताइए। हंसने लगे थोड़ा सा, वो हंस रहे हैं अब। चलिए, अल हबीबी। ठीक है सर, जो आपने बोला वो भी उर्दू नहीं है, वो सऊदी अरेबिया है, ये अरबी भाषा है। यूजुअली। ठीक है इमोजी नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, ठीक है ना? ऐसे हंसते खेलते रहिए। आजा, ठीक है। अच्छा, अब इनका मेन काम क्या होता है? अब इनको देखिए, इनका क्या मेन काम होता है, इनको समझा जाएगा। लिख लिए, साइड हट जाए, हम पहले साइड ही हट जाते हैं। पहले लिख लो आप सभी, वरना बाद में कहोगे सर ऐसे नहीं ऐसे। है ना? यह क्या करते हैं? इनका मेन काम जो होता है, वो मेन काम ये होता है कि ये पौधे में अनुक्रमण समझते हैं ना? अनुक्रमण यानी प्लांट सक्सेशन जिसे कहा जाता है। ये पौधे को अनुक्रमण करने में बड़ा मदद करते हैं। क्या करते हैं? पौधे में जो है, पौधे के अनुक्रमण में जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुक्रमण का मतलब ये समझिए कि जैसे कोई पौधा है, अब वो चाहे जमीन में हो चाहे जल में हो। जैसे कोई पौधा है, अगर वो चाहे जल में हो चाहे जमीन में हो, तो उसको अनुक्रमित करते हैं, यानी उसको पौधे का रूप देने में बड़ा मदद करते हैं। जैसे आप कभी कदार देखते होंगे कि आपके घर के पास जो नदी तालाब पोखरा जो भी होगा, उसमें देखते हैं कभी कदार अचानक से कुछ पेड़ ऐसे निकल के चले आते हैं। देखा होगा आप सबने, याद आ रहा है? कुछ पेड़ ऐसे निकल के चले आते हैं, समझ रहे हैं? कुछ पेड़ ऐसे निकल के चले आते हैं। मतलब एक छोटा सा एक घास हुआ करता था, अचानक से बहुत बड़ा पेड़, कुंभी जिसे तुम लोग कुंभी कह दिए, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पेड़ निकल के चले आते हैं अलग अलग प्रकार के, झूठ मूठ के, जो कि पेड़ है नहीं, वो एक घास ही है, पर घास को पौधे का रूप दे दिया। आता है ना? आता है ना? बस उसमें ही यह मदद करते हैं ब्रायोफाइटा। ये वही ब्रायोफाइटा ही होते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। पत्थरों पर भी आप देखते हो कभी कदार कुछ पौधे आ जाते हैं, पत्थरों पर भी पौधे दिख रहा है ना? पौधे पत्थरों पे, चट्टानों पे पौधा आ जा गया, तो वो भी आपका इसी का कारण है। ये भी ब्रायोफाइटा का कमाल है। ठीक है, लिखिए दे प्लेज, पहले इंग्लिश में लिख लीजिए, दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। हिंदी में लिखेंगे, हमने एक बार बोल दिया, अगर किसी ने कमेंट में किया कि गुरुजी हिंदी में भी चाहिए, तो सही बता रहे, यहीं से जो है, यहीं से लाठी चलेगी आज हमारी। इसलिए पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं, फिर हिंदी में भी लिखूंगा इस चीज को। इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन, प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, ऑन बेयर रॉक्स, चट्टानों पर पौधों का उग जाना या अनुक्रमण हो जाना, इसमें भी इनका बड़ा रोल करता है, बड़ा मदद रखता है। ठीक है, यानी ये अनुक्रमण में, ये अनुक्रमण में, ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बताइए, हम जबकि पुष्पाराज बने घूमे रहते हैं कि हम झुकेंगे नहीं। यहां देखिए ऐसे कमर जो है नीचे करके लिखना पड़ा आप लोग के लिए। भूमिका निभाते हैं, भूमिका निभाते हैं। पॉइंट समझ में आया? ठीक है सर, वीडियो बैक नहीं हो रहा। वीडियो बैक नहीं होगा, वीडियो बैक होगा ही नहीं, दोबारा से खोल के करना पड़ेगा। दोबारा ओपन करके देखिए प्लीज सर। प्लेलिस्ट बच्चा वो नहीं हो पाएगा, प्लेलिस्ट नहीं बनेगा। बहुत बार हमने बात की है, पर प्लेलिस्ट यहां नहीं बनेगा। ठीक है, इसको लिखिए, क्या लिखेंगे? दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स। ये अनुक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लियर है? लिखिए जल्दी से। ठीक है, लिखिए। न जाने क्या
ढूंढता है मनवा न जाने क्या ढूंढता है मनवा, बड़ा बेचैन बड़ा बेचैन बड़ा बेचैन है मनवा न जाने क्या ढूंढता है मनवा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, हमने क्या बोला कि ये आपके पौधों को एक तरीके से जमने में मतलब पौधे को बनाने में बड़ा मदद करते हैं, पौधे को रूप देने में बड़ा मदद करते हैं। कोई भी चीज होगा उसको पौधे का रूप देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब जैसे कोई आपसे कहे कि ये बताइए, क्या ब्रायोफाइटा जो कि एक पादप जगत का एक हिस्सा है, प्लांट किंगडम का एक पार्ट है, क्या वो एक प्रकार से अगर कहा जाए कि क्या उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा? हो सकता है ये आपसे पूछा जाए। समझ रहे बात को? मतलब एक तरीके से यदि आपसे कहा जाए कि ये एक पादप जगत का हिस्सा है, क्या इसके अंदर क्लोरोफिल होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। क्या इसका स्ट्रक्चर थैलस लाइक होगा, एक थैली के समान होगा? यह बिल्कुल होगा। क्या ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे? हाँ, ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे। दैट मींस यहां पर तीन चीजें बात निकल के आई। क्या तीन चीजें निकल के आती है? दे आर थैलस, दे आर थैलस। हमने जब एल्गी बताया था तो आपको बताया था कि थैलस लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले के समान की आकृति होती है। जैसे थैली देखिए, और थैली थैली प्लास्टिक, तो उस थैली के समान की आकृति होती है ना, बस उसी तरीके से दे आर थैलस। ठीक है, दे आर थैलस लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? दे आर थैलस लाइक स्ट्रक्चर। और साथ में आप क्या बोलेंगे कि क्लोरोफिल भी होता है, पर हरित युक्त भी होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी होता है। हिंदी में लिख रहे हैं, रुक जाइए। एंड साथ साथ ये कैसे होते हैं? ये ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं। सर ये कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि यह जो होता है ये आपका थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले तो एक थैलस संरचना होती है, एक थैलस संरचना होती है। साथ में पर्णहरित युक्त होता है, पर्णहरित युक्त होता है, क्लोरोफिल भी होता है इसके अंदर। और साथ में और यह स्वपोषी भी होते हैं। स्वपोषी का मतलब जो खुद से भोजन बनाते हैं, तो पौधा है तो खुद से तो भोजन बनाएगा ही, तो एक तरीके से ऑटोट्रॉप्स भी हो गए। ठीक है, अरे रुक जाइए, रूट लाइक स्ट्रक्चर उसा होता है, उसे राइजोइड्स कहा जाता है। रुक जाइए समझें, रुक जाइए बताते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक। अब इसके आगे लिखिए। सर एक सवाल और, क्या इसमें कोई वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहनीय ऊतक तो नहीं पाई जाती? क्या इसमें कोई मतलब एक तरीके से जाइलम फ्लोएम तो नहीं पाया जाता? आप कहोगे सर जाइलम फ्लोएम क्या होता है, ये बताइए पहले हमें। तो कि जाइलम फ्लोएम ये काम होता है, जैसे आपके लिए अगर कोई पानी लेकर आए तो क्या होगा? अगर आपको होटल में बैठे हैं और आपको कोई पानी पहुंचा दे, आप जिससे खाना ऑर्डर करवाते हैं, पानी मंगवाते हैं, वो कौन होता है? वो वेटर कहलाता है कि नहीं कहलाता है? वो वेटर कहलाता है कि नहीं कहलाता है? अगर घर में आपके 3-4 नौकर हैं और नौकर से आप कहेंगे ये खाना परोसेगा, ये पानी देगा, ये वो करेगा, तो एक तरीके से वो क्या बोलेंगे? आप नौकर बोलोगे उन्हें। उसी प्रकार से प्लांट में भी दो वेटर होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम है कि पौधे के सभी भागों में पानियों का पहुंच जाना। पौधे का जितना भी भाग होगा, प्लांट के जितने भी पार्ट्स होंगे, चाहे वो लीफ हो, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो कुछ भी हो, वहां पर पानी पहुंच जाना चाहिए। और फ्लोएम का काम होता है कि प्लांट के जो भी पार्ट्स हो, जितने भी भाग हो, उनमें फूड का पहुंच जाना, यानी खाद्य का पहुंच जाना। तो इसी प्रकार से, और इन दोनों को एक टिश्यू कहा जाता है जिसे हम वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को वेस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, संवहनीय ऊतक बोला जाता है। यही चीज इसमें नहीं पाई जाती। तो आप क्या लिखेंगे? अब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, अब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि एक तरीके से संवहनीय ऊतक अनुपस्थित होती है। संवहनीय ऊतक जो होता है यह क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है, यानी एब्सेंस होता है। यह बात समझ में आई? यानी जाइलम फ्लोएम इसमें पाया नहीं जा रहा है। क्या समझे? मतलब जाइलम फ्लोएम इसमें पाया नहीं। हंस रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हंसना मना है, ठीक है। और डेली क्लास होती है बिहार अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर, शाम 6 से 7। एक बार आइए,
देख कर जाइए, क्वेश्चन तर लगते हैं, बस सवाल का जवाब होता है, वहां रैपिड फायर चलता है एकदम, बिल्कुल एकदम, समझ रहे हैं ना, भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है उसमें। एक बार आइए उसमें देखिए, एक एक सवाल पे जो है कम से कम जो है एकदम पूरा नागिन डांस होना है वहां। चलिए ठीक है, अच्छा ठीक, यह बात समझ में आया, क्लियर है ना? ओके 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 सर, रोज देखते हैं, अच्छा सर देखे हैं, देखी है ना, बताइए, देखी है, अच्छा लग रहा था, क्या लिखे हैं सर? ये आपका गुलाब जामुन, और कुछ, ये शाहरुख खान, और ये ये बीच में जो है शायद अक्षय कुमार लिखा हुआ है, सबसेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू लिखा हुआ है, संवहनीय उत्तक अनुपस्थिति लिखा हुआ है, बताइए, ये भी नहीं समझ आ रहा है, देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है सर? यहाँ आपके पता लिखा हुआ है कि आपके घर का पता क्या है। अब देखना, अब बुरा मान गई होंगी कि लोग गुरुजी बुरा डांट दिए, बुरा मान गई कि गुरुजी डांट दिए हमें, हम एक बार पूछे और हमें ऐसे सुना दिए। ओहो, कह रही है ओहो स्पेलिंग पूछे, तो ऐसे लिखे ना कि स्पेलिंग पूछ रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि सर इसका स्पेलिंग बताइए क्या लिखा हुआ है, कह रही है सर ये क्या लिखा हुआ है, VASCULAR, VASCULAR वेस्कुलर, TISSUE टिश्यू, ठीक है, ABSENCE OF पूरा लिख दिए, ठीक है। चलिए अगला डालें, अगला क्वेश्चन लिखें, अगला पॉइंट डालें, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप सभी? इसमें ना जो इसका मेल सेक्स ऑर्गन होता है, पहली चीज की यहां पर जो ब्रायोफाइटा है इसके पास सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है, यानी इसके पास जनन अंग पाए जाते हैं, इसके पास सेक्स ऑर्गन होता है यानी इसके पास जनन अंग पाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर सवाल है कि ब्रायोफाइटा का जो नर जनन अंग होता है, ब्रायोफाइटा का जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, नर जनन अंग होता है, उसे कहते क्या है? भाई सवाल बनता है पेपर में, तो आप क्या कहिएगा? आप कहिएगा कि द मेल सेक्स ऑर्गन, द मेल सेक्स ऑर्गन है ना, द मेल सेक्स ऑर्गन आप ब्रायोफाइटा की बात करें, एंथ्रीडियम कहते हैं उसे। अब लोग आधे लोग को हवा नहीं लगा, गुरुजी ये क्या है, ये बम गिरा गुरुजी, ऐसा लग रहा है बम गिर गया गुरुजी, बम नहीं है, लिखिए पहले, द मेल, नर जो आपका नर लैंगिक अंग होता है उसको हम पुंधानी कहते हैं, ठीक है, नर लैंगिक अंग की बात करें, नर लैंगिक अंग जो होता है उन्हें हम पुंधानी कहते हैं, समझ में आई बात? यानी कि द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइटा इज एंथ्रीडियम। उसी प्रकार से अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें, इसमें जो इसका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि मादा जो इसका जनन अंग होता है, जैसे यहाँ पे नर लैंगिक अंग देखा आपने, उसी प्रकार मादा का अगर लैंगिक अंग पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? इसे स्त्रीधानी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसे आर्चिगोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्चिगोनियम। दोनों पॉइंट अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, मैं एक में ही लिख दे रहा हूं, आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि मेरी तरह एकदम सेम लेके चलेंगे, नहीं, उसी में हौच पौच हो जाएगा। स्त्रीधानी, मादा लैंगिक, मादा लैंगिक जो अंग होता है, मादा लैंगिक जो अंग होता है उसे हम सभी स्त्रीधानी कहते हैं, स्त्रीधानी कहते हैं, ठीक है। तो आप क्या समझे? आप ये समझे कि द मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइटा दैट वाज एंथ्रीडियम एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइटा दैट वाज आर्चिगोनियम, यानी कि ब्रायोफाइटा के नर लैंगिक अंग को पुंधानी कहा जाता है और ब्रायोफाइटा के मादा लैंगिक अंग को स्त्रीधानी कहा जाता है। यही दो चीजें समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर हो गया है ना? ठीक है, ऑफ ब्रायोफाइटा लिख लीजिए, चाहे ऑफ हटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, ऑफ हटा भी दीजिए। अरे भैया ए ग्रामर के टीचर, ए इसमें कौन है? ऑफ नहीं होगा, ए होगा, एन होगा, ए ग्रामर, ये ग्रामर नहीं है, यहाँ नहीं लिख पा रहा है, आप मत लिखिए, हमें क्यों बता रहे हैं कि ऑफ होगा कि नहीं होगा? बने तुम अंग्रेजी ओबामा के चाचा, आज मौसी बनने की आवश्यकता नहीं है बीच क्लास के दौरान जो ओबामा की, लिखना है लिख लीजिए, नहीं लिखना पा रहे वो ऑफ नहीं लिखना मत लिखिए, उससे कुछ गड़बड़ थोड़ी ना हो रहा, मेन मैटर ये करता है, ज्यादा दिमाग लगा दिए हैं। ऑफ नहीं होगा,
तो द नहीं होगा, यहां दीज होगा। बने हमारे ग्रामर के टीचर ये आज। इज होगा, पिज होगा जो है, ठीक है, लिख लीजिए। द मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, बस खुश हो गए, ले लीजिए, सही हो गया। बताइए, ओबामा की मौसी बने घूम रहे हैं। तब इतना तो समझ होना चाहिए कि अपने से लिख लीजिए, बस समझ में आ गई बात, बात खत्म। सर ये नहीं था, तो शादी में गए थे तो वहां जामुन नहीं रखा था, वहां जो है इमरती रख दिया था गलती से, इमरती खिला रहा है, बताइए। इमरती नहीं खिलाया, जामुन रखना चाहिए था, तो ये था वो था फलाना ढिमका, सब बता दो हमें आज। हंसना मना है हमारे, हंस रहे हैं, बताइए, अब हंसने लगे। ठीक है, अच्छा, ठीक ठीक, आगे चलते, आगे आगे देखते। लिख लिया था कि सभी लोग ने लिख लिया ना, ये नहीं कि लिख लिया सभी लोग ना, है ना, लिख लिया सभी लोग ने। चलिए आगे चल रहे हैं, आगे देखिए। अब अगर हम कहें कि स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा क्या कहलाता है, जब हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं, यानी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा की अगर बात करें, तो ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी से बताइए। ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपने कहा कि गुरुजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज आल्सो नोन एज क्या कहेंगे? ब्रायोफाइटोलॉजी। ब्रायोफाइटोलॉजी कहा जाता है इन्हें क्या बोला जाता है? ब्रायोफाइटोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोफाइटोलॉजी, बात समझ में आया? ब्रायोफाइटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है सभी को? जब हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन करते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? ब्रायोफाइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? क्या समझे? इसका मतलब सर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। बिल्कुल सही पकड़े हैं, यही स्टूडेंट समझदार होता है। देखो कितना बेहतरीन बात बोला उन्होंने। जैसे मैंने मेल और फीमेल का अलग अलग बताया, उन्होंने समझ गए कि सर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी इनके अंदर जो होता है क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। जबकि मैंने लिखा है लैंगिक, देख रहे हैं ना, लैंगिक जनन होता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? ईशु, पूरा दिशु दिशु कर दिए तुमने, बहुत अच्छे मेरे शेर, बहुत बढ़िया, है ना? ठीक है, ठीक है, बात समझ आया? अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब इसका एग्जाम्पल लिखिए पहले कि ब्रायोफाइटा में एग्जाम्पल बहुत मैटर करता है। ब्रायोफाइटा का उदाहरण बहुत पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है। जैसे क्या? एक होता है आपका लीवर वॉट। क्या होता है? लीवर वॉट। लीवर वॉट, यह एग्जाम्पल है, यह उदाहरण है, दिखा देते हैं। लीवर वॉट हो जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। दूसरा होता है मॉसिस। पहले लिख लीजिए फिर दिखाते हैं आपको, तीनों को दिखाते हैं कैसा दिखता है ये। मॉसिस, क्या लिखेंगे? मॉसिस। मौसा मौसी मत लिख दीजिएगा, मॉसिस बोल रहे हैं हम, मौसा मौसी नहीं लिखना है। और सर तीसरा होता है हॉर्न वॉट। क्या होता है? हॉर्न वॉट। ठीक है, यह हॉर्न वॉट हो गया आपका, जो है कि लीवर वॉट हो गया और आपका मॉसिस हो गया। तो लीवर वॉट, हॉर्न वॉट जो है आपका क्या कहला रहा है? ये सब ब्रायोफाइटा होते हैं तीनों। ये तीनों क्या होते हैं? ब्रायोफाइटा होते हैं। पहले लिख लीजिए, इसके बाद मैं दिखा देता हूं एक बार। सर एक टॉपिक नहीं लिखे, बैक करिए गुरुजी प्लीज। अच्छा ठीक है, नींद लग रहा है तो हम क्या लोरी गाते हैं? सो जाइए जाके। नींद लग रहा है, भूख लग रहा है, इंस्टाग्राम चलाने का मन कर रहा है, पिक्चर देखने का मन कर रहा है, बताइए। आप छोटी छोटी बातों को इतना सीरियस क्यों ले लेते हैं? कोई 4 पहिया से जाएगा, कोई स्कॉर्पियो से जाएगा, कोई एक्सयूवी से जाएगा, कोई फॉर्च्यूनर से जा रहा है, आप देख रहे हैं अरे यार उसके पास फॉर्च्यूनर है, अरे यार उसके पास जो है ये है। अरे आप उधर ही क्यों देख रहे हैं? आप आसमान की तरफ देखिए कि अच्छा यहाँ गैलेक्सी है, आसमान में हमारा गैलेक्सी लेना है, यहाँ जो है हमारा फ्लैट होगा, इसको खरीदेंगे। आप ऊपर देख के ही बात करिए, है ना? ये भी तो हो सकता है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन बैठे थे, सेव गिरा, सबने खाया, तो जो सेव गिरा होगा सबने खाना शुरू कर दिया होगा, पर उनके मन में आया कि गिरा कि नीचे ही क्यों गिरा, और आज वही चीज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बन गई। तो कुछ अलग से दिमाग लगाइए, कुछ देखिए। हम समझ रहे हैं, पैनिक नहीं है आपको, हमारी बातों से लग रहा होगा कि सर आज गुस्से में बात कर रहे हैं या सर ऐसी बात कर रहे हैं, है ना? आपको हमारी बातों से लग रहा होगा, पर हम गुस्से में नहीं है एकदम। अच्छा, हमारा टोन ऐसा लग रहा है कि आपको बात नहीं नहीं गुस्सा हमें गुस्सा नहीं आता। ये चीज क्लियर हो गया ना? ठीक है,
हाँ, बात समझे? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या दिखेंगे, लीवर वॉट, लीवर वॉट। देखिए कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया लग रहा है, देख रहे हैं कितना बढ़िया लग रहा है। ये सब क्या है, ये एक आपका लीवर वॉट है। ये क्या है, ये लीवर वॉट है। ये देखिए इस तरीके से, यह क्या है, ये लीवर वॉट है आपका, ठीक है। यह क्या चल रहा है, ये सब लीवर वॉट है, देख रहे हैं ना, ये लीवर वॉट है आपका, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर लीवर वॉट है तो यहाँ का आपका हॉर्न भी जो है, अब क्या कहते हैं, हॉर्न वॉट भी आता है, आपका होता है हॉर्न वॉट, ठीक है, हॉर्न वॉट। देखिए अब आपको हॉर्न वॉट दिखाते हैं, यह देखिए, यह देखिए, अब याद आ गया, समझ में आ गया। ये तो आप लोग गाँव में देखते ही होंगे, या गांव में देखते हैं कि नहीं देखते हैं। देखिए ये देखिए पौधे पे, पत्थर पे कैसे पेड़ बन गया, पत्थर पे कैसे पेड़ बन गया, देख रहे हैं। ये देखिए पेड़ पे, पत्थर पे कैसे पेड़ बन गया, ये देखिए इस तरीके से। देखिए ये ना झाड़ मैंने कहा था छायादार जगहों पर होता है, छायादार दिख रहा है, छायादार दिख रहा है ना, छायादार के साथ पत्थरों पे हो रहा है भी ना, क्लियर है ना। तो यही चीज हो जाती है, ठीक है, समझ में आई बात। और ये देखिए आपका मॉसेस भी दिखा दे, हैं ये, अरे ये कैसा, अरे चटनी अचार कहाँ से आ गया इसी में। ये देखिए मॉसेस, ये देखिए मॉसेस, देखिए मॉसेस, देखिए आप देखिए, देखिए ये देखिए ना कहाँ पत्थरों पे हुआ है, देखिए ना पत्थरों पे एकदम, या पत्थरों पे पाया जाएगा या छायादार जगहों पे पाया जाएगा, है ना, इस तरीके से। देखिए ना, देखिए यहाँ देखिए जमीन पे भी पाए जा रहे हैं। ये घास को क्या कर रहा है, पौधे का रूप नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कि पौधे का रूप दे रहा है। देखिए ना इस तरीके से, देखिए पूरा पौधा बना दिया है इसको, ठीक है। ये अच्छी, तो ये आपका मॉसेस हो गया, ये देखिए ये मॉसेस हो गया, ये मॉसेस हो गया पूरा, ठीक है। सर ये तो देखे हैं, वही तो कह रहा है, बस यही सब होता है, यही सब होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया जी, यहां पर हो गया। अच्छा अब देखिए यहां पर, कहां चला गया। अब सवाल ये पूछ लेता है कि सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइटा किसे कहा जाएगा। ये तीनों में से एक सवाल ये जरूर पूछा गया पेपर में कि सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइटा किसे कहा जाता है। सबसे सिंपल मतलब सबसे सरल जो ब्रायोफाइटा बोला जाता है वो किसे कहा जाता है ना, समझ रहे हैं। तो वही चीज आप यहां लिखेंगे कि सबसे सिंपलेस्ट ब्रायोफाइटा बोला जाता है तो वो कहा जाता है लीवर वॉट को। सिंपलेस्ट ब्रायोफाइटा सबसे सिंपलेस्ट होता है, सबसे सरलता अगर कही जाए, सबसे सरलता जो ब्रायोफाइटा बोला जाता है वो कौन सा होता है, सबसे सरल ब्रायोफाइटा कौन सा, लीवर वॉट होता है। पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर सभी को, समझ में आई बात, ठीक है, क्लियर सभी को, ठीक है। अच्छा उसी प्रकार से पूछा जाएगा सबसे टालेस्ट ब्रायोफाइटा किसे कहा जाएगा। सबसे टालेस्ट ब्रायोफाइटा, टालेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है, सबसे लंबा, टालेस्ट बिल्कुल टाल, बिल्कुल टाल जो होता है, बिल्कुल लंबा जो होता है, सबसे लंबा जो ब्रायोफाइटा होता है वो क्या कहलाता है सर, तो वो कौन सा होगा, उस ब्रायोफाइटा को कहते हैं डाउसोनिया। क्या कहते हैं, डाउसोनिया। क्या कहा जाएगा, डाउसोनिया, डाउसोनिया। डाउसोनिया जो ब्रायोफाइटा होता है ये सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा होता है, क्लियर है, समझ रहे हैं ना, है ना। हाँ सर ये एल्गी जैसा, अरे एल्गी कहाँ, एल्गी और कहाँ ब्रायोफाइटा, कहाँ गंगा भोज और कहाँ समझ रहे हैं समझ गए ना आगे की डायलॉग। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखी जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे जो होगा वो टेरिडोफाइटा होगा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लास कैसी लगी पहले ये बताइए। एक सेकंड एमबीबीएस जी, एक मिनट, सोच रहे आपको गिफ्ट दे ही दे थोड़ा सा, है ना। जी क्लास अच्छी लगी, मजा आया, हंसते खेलते, अरे गुस्सा उस्सा नहीं होता, हमारी बातों से आपको ऐसा लग रहा होगा फैबुलस जी। अब देखिए क्लास आपको ऐसे ही रोज मिलेगी, बस आप लोग साथ रहते रहिए। आपको कहने क्या कहा था, मतलब पहले ही मैंने बोला था, और हमने कहा था क्लास के जाते जाते मैं आपको एक आध दो बात और बताऊंगा, उसको भी सुन लीजिएगा। जैसे क्या मैंने कहा था, पहले तो इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक मॉक टेस्ट का ग्रहण नहीं किया प्रसाद के तौर पे, जिन्होंने मॉक टेस्ट बुकलेट ऑर्डर ही नहीं किया,
अगर नहीं किया है तो प्लीज ऑर्डर कर दीजिए, प्लीज ऑर्डर कर दीजिए। ये अपना है जी, ठीक है, AMU जी, ये अपना है, ठीक है। प्लीज ऑर्डर कर दीजिए। एक तरीके से Y838 जो ये बता रहा हूं, ये डिस्काउंट कूपन कोड है। और जितने यहाँ साथी हैं, जितने भी लोग हैं, सीधा क्लास खत्म होने के बाद यही डिस्काउंट कूपन कोड लगाकर मंगवा लीजिएगा। ये नहीं कि अपने मन से किसी और का लगा लें, फिर हमें अगर कुछ बोलेंगे तो हम सीधा बोलेंगे डिस्काउंट कोड किसका लगाए थे। और फिर अगर बीच में कुछ रुक गया, नहीं आया घर पे, फिर चाहे तुम जितना आप हमें बोल लोगे, हम कुछ नहीं करेंगे उसमें। यह लगाओगे या जब लगेगा डिस्काउंट कूपन कोड, तो मात्र 200 कुछ रुपए का है। 200 का तो डेली तुम पिज्जा खा जा रहे हो आप सब। तो वह चीज आपको अपने तरीके से घर पहुंचा देगा 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। Y838 से मॉक टेस्ट सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग ने बहुत मेहनत किया। हमने तो कुछ ज्यादा ही कर दी उस पर, क्योंकि हमने अपने सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो मैं अपने साइंस के सब्जेक्ट का क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिया, बाकी सर लोग ने भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिया। बहुत मेहनत हुई है उस पर, समझ लो कि एक एक क्वेश्चन ऐसा एग्जामिनर की तरफ खोपड़ी मेरी चली थी जब मैं बना रहा था पेपर, तो उस तरीके से उसमें क्वेश्चन है। और बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल सोल्यूशन मिलेगा, बाइलिंगुअल क्वेश्चन है उसमें 150 क्वेश्चन है, 15 सेट मिलेंगे, 15 सेट आएगा पूरा पेपर में। जैसे पेपर आएगा वैसे OMR सीट भी दिया जाएगा, ताकि आप उस पर सॉल्व कर सको। अब कैसे लोग, ये नहीं कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और दुनिया भर का ताम झमाम मिंत्रा पे पहुंच गए, नहीं, वहां से नहीं मिलेगा। वह मिलेगा आपको अड्डा 24। जहाँ भी क्लास ले रहे हो, सीधा बस सीधे बुकलेट पे जाना, सीधा वहां लिखा होगा मॉक टेस्ट बुकलेट, या लिखा होगा जहाँ बुक्स लिखा होगा ना, बुक्स के क्लिक करना, वहां बुकलेट भी आ जाएगा मॉक टेस्ट का। जहाँ बुक्स लिखा, जाकर बाई नाउ, यह आपका कूपन को नीले रंग का दिखाई देगा, देख लेना सभी लोग। पहले ही मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट हैं, अब तुरंत जाके उस चीज को परचेज कर लीजिएगा। कूपन कोड आपको पता ही दिया मैंने अपना, डिस्काउंट है, ले लीजिए। बाद में हमसे मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और सभी के पास मैं अगर पर्सनली ये बात सजेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब कि उसमें कुछ तो ऐसा है। तो ये चीज मैं कह रहा हूँ, तो उसको ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। अड्डा 24/7 जो एप्लीकेशन, अभी आप जहाँ क्लास ले रहे हो वैसे ही। अच्छा, ठीक है, फिर तो बढ़िया है, ठीक है। मतलब 295 का पड़ेगा। वैसे तो दिखाएगा 350 प्लस, पर 295, जैसे आप कूपन कोड लगाओगे 295 का हो जाएगा Y838 लगाने पे। बाकी आपकी इच्छा है। अब हम कितनी बार आपसे यह बात बोलेंगे। अब मेरे हिसाब से मैं पर्सनली कह रहा हूँ, तो आप सभी लोगों के पास ये चीज होना चाहिए वैसे, ठीक है। सभी लोग ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बच्चों के पास है, आप ही लोगों को नहीं पता था, हमें लग रहा है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों को बता दूं। कहीं नहीं मिलेगा, फ्लिपकार्ट कहीं नहीं मिलता है, केवल अड्डा 24 एप्लीकेशन पे मिलेगा। तो जाके फटाफट ले लीजिए सभी लोग, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और रेटिंग विथ 5 स्टार फीडबैक सभी का होना चाहिए। मिलता हूं आप सभी को कल, और शाम को 6 से 7 आपका मॉक टेस्ट होने वाला है बिहार 24 यूट्यूब चैनल पे, एकदम धमाकेदार रैपिड फायर, वहां भी आइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और जिसको कोई डाउट होता है तो प्लीज आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। आई गुस्सा यूसी नो, ठीक है। चलिए, शाम को 6 से 7 बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर होता है, वहां आना है आपको लोगों को, ठीक है। सेट वेट सब दिखाया गया है, सब बताया गया है। बात समझ में आ रहा है। मैं एक बार शाम वाली क्लास में आपको उसके बारे में अच्छे से दिखा दूंगा फिर, पर अभी जाके देख लीजिए, एक बार दिखेगा, परचेज कर लीजिएगा सभी लोग। कूपन कोड आपको पता ही चल गया, ठीक है। चलिए, और जिसको कोई डाउट होता है, प्लीज, आपको कोई परेशानी है तो प्लीज आप मुझे मैसेज या ड्रॉप आउट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको वहां पे आपका जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।